को सादर प्रणाम। आज मैं आपको बंध के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। बंध का अर्थ होता है बांधना। योग में ऐसे अभ्यास जिसके द्वारा शरीर और मस्तिष्क के भीतर की जो तंत्र तंत्रिकाएं होती हैं उनमें जो संवेदना उत्पन्न होती है, उन संवेदनाओं को अवरुद्ध करना ही बंध कहलाता है। बंध हमारे शरीर की जो अनावश्यक उत्तेजना है उसको कम करके उसमें शांति स्थापित करता है और यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की मालिश भी करता है। जो रक्त जमा होता है उसको प्रवाहित करता है। जब हम बंध लगाते हैं तो उसके चलते हमको अपने स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होता है। हठ योग में 3 बंधों का वर्णन मिलता है। उसमें पहला बंध है आपका जालंधर बंध, दूसरा उद्यान बंध और तीसरा है आपका मूल बंध। अब जो पहला बंध है जालंधर बंध, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। हमारे मस्तिष्क में वात नाड़ियों का एक जाल सा फैला रहता है जिससे सिर, मस्तिष्क, नेत्र, कर्ण, नासिका और कंठ नाड़ियों का संचालन और नियंत्रण होता है। जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो ये जो नाड़ियां होती हैं ये स्वस्थ होती हैं, जिसके फलस्वरूप हमको आरोग्यता प्रदान होता है। अब जालंधर बंध कैसे लगाया जाएगा उसको मैं आपको करके उसको बता रहा हूं। सबसे पहले आप सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जिस अवस्था में आप आराम से बैठ सकें उसमें बैठ जाइए। आपका जो स्पाइनल कार्ड होगी, जो मेरुदंड होगी, वो सीधी होगी। दोनों घुटने आपके जमीन को स्पर्श करते रहेंगे। सिर आपका सीधा रहेगा। जो दोनों आपके ये हाथ हैं ये दोनों घुटने पर ऐसे लगेंगे, लेकिन इसमें जो हथेलियां होंगी वो नीचे की दिशा में होंगी, ऐसे होंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी आंखों को बंद करेंगे और शरीर को शिथिल करेंगे। फिर हम नासिका से धीमी व गहरी सांस भरेंगे। सांस भरने के पश्चात हम उसको अंदर ही श्वास को रोके रहेंगे, अर्थात अंतः कुंभक करेंगे। अंतः कुंभक का अर्थ होता है कि श्वास को अंदर ही रोके रखना। अंतः कुंभक के बाद जो हमारा यह कंठ मूल होता है उसको हम संकुचित करेंगे। फिर ठुड्डी को कंठ मूल से लगाएंगे। इस अवस्था में जितनी आपकी क्षमता है आप उतनी देर तक रुके रहेंगे, फिर अपने सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप चाहें तो जालंधर बंध को वही कुंभक के साथ भी कर सकते हैं, अर्थात श्वास को बाहर छोड़कर ही आप इस बंध को लगा सकते हैं। एक बार मैं आपको करके इसको दिखाता हूं। धीरे धीरे हम सामान्य अवस्था में लौट आएंगे। इसके बाद अब इसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, तो जो हृदय रोगी हों या जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हों वे जालंधर बंध का अभ्यास नहीं करेंगे। दूसरी सावधानी यह हो गई कि जालंधर बंध के समय पूरक और रेचक दोनों वर्जित है, अर्थात आप श्वास लेंगे भी नहीं और श्वास छोड़ेंगे भी नहीं। तीसरी सावधानी यह हो गई जालंधर बंध में कि यदि आप इस बंध को लगा रहे हैं और आपको घुटन जैसा महसूस हो रहा है तो तुरंत आप बंध को हटाएंगे। फिर सामान्य अवस्था में आकर आप इसको विश्राम करेंगे। फिर अब इससे लाभ क्या होता है, तो जब जालंधर बंध लगाया जाता है तो जो हमारी नाड़ियां होती हैं उनको आरोग्यता प्रदान होती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है वह स्वस्थ रहता है। जो हमारी विशुद्धि जो चक्र है उसको जागृत करने में इस अभ्यास का अत्यंत
महत्व है। उसके बाद जालंधर बंध लगाने से हमको कंठ संबंधी कोई दिक्कत नहीं रहती है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वह स्वस्थ रहती है, जिसके फलस्वरूप चयापचय की जो क्रिया होती है वह नियमित होती है। इस आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सबको सादर प्रणाम।